Let's start. Today we are going to see the non-contiguous memory. In the continuous memory allocation, what we have seen, we'll have the memory, right? Okay, we'll have this memory with the fixed size partitions, right? So just because of these fixed size partitions, we are unable to store the part of the process, right? जितना प्रोसेस का साइज रहेगा उतना ही हम सेव कर रहे थे, राइट, इन आर रैम, राइट, बिकॉज ईच प्रोसेस नीड्स अ कंटिन्यूअस मेमोरी, दैट इज मैंडेटरी, राइट, वो मैंडेटरी था वहाँ. सो नाउ द थिंग इज व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, fragmentations, right? फ्रैगमेंटेशन, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन दो हमें फेस कर रहे हैं, ठीक है. सो टू रिमूव दिस फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी. मतलब कैसे होने वाला है, सी अभी हमारे पास, रिमूव दिस. सो नाउ लेट्स से विल हैव दिस पर्टिकुलर वन मेमोरी, ठीक है, एंड इन दिस मेमोरी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये वेरिएबल साइज के पार्टीशन से, राइट, ठीक है, इसका साइज फिक्स नहीं है. ये वाला एग्जांपल भी शॉर्ट में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है. मतलब क्या है, विल हैव द प्रोसेस P1, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस P1 इज अबाउट द 100 KB, लेट्स कंसिडर, ठीक है. एंड नाउ द थिंग इज व्हाट, विल हैव दिस पार्टीशंस, लेट्स से दिस इज 20 KB पार्टीशन, और उसके बाद हमें ये एक मिल रहा है फ्री वाला कि ये 30 KB पार्टीशन, राइट, एंड देन लेट्स से दिस इज 50 KB पार्टीशंस. तो द वेरिएबल साइज पार्टीशंस वहाँ पे है. एंड द थिंग इज व्हाट, ये प्रोसेस है हमारे पास P1 एंड वी वांट्स टू स्टोर दिस प्रोसेस P1 इनटू दिस अवेलेबल पार्टीशंस, ठीक है. तो फिर इससे पहले हमने कैसे देखा था कि कंपल्सरी व्हाट वी नीड, कि मुझे एक 100 KB का ही स्पेस चाहिए यहाँ पे, राइट, 100 और मोर देन 100, राइट, KB का ही मुझे स्पेस चाहिए. एट दैट टाइम ओनली आई एम एबल टू पुट दिस P1 इनटू दिस मेमोरी, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट किस में देखा था हमने, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, राइट, कंटिन्यूअस मेमोरी में देखा था. मतलब क्या हो रहा था कि वहाँ पे हमें सॉरी मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी ही मिलना चाहिए, तब जाके हम प्लेस करेंगे. बट द थिंग इज व्हाट, आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस, तो वहाँ पे कैसे हो रहा था कि कुछ पार्ट ऑफ द मेमोरी वहाँ पे फ्री मिल रहा है मुझे, बट आई एम अनेबल टू पुट दिस प्रोसेस इनटू दिस मेमोरी, राइट. ऐसे प्रॉब्लम था कंटिन्यूअस मेमोरी में. बट उसके बाद नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस में क्या किया, व्हाट इफ विल डिवाइड द प्रोसेस, राइट. प्रोसेस को हम डिवाइड करेंगे, प्रोसेस इनटू पार्ट्स, राइट, पार्ट्स में डिवाइड करो. मतलब क्या है कि लेट्स से ये मेरे पास एक प्रोसेस P1 है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या किया, लेट्स से PP1, PP2 एंड PP3, राइट. ये कुछ हमने ऐसे पार्टीशंस किए उसकी. एंड देन व्हाट आई डू, यहाँ पे मैंने प्रोसेस पार्ट 1 यहाँ पे डाल दिया, लेट्स से यहाँ पे मैंने प्रोसेस पार्ट 2 डाल दिया, राइट, एंड लेट्स से प्रोसेस पार्ट 3 हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है. तो ये क्या हो रहा है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी हो रहा है, राइट. यहाँ पे समझ में रहा है ये चीज़, ये क्या हो रहा है. सो दिस इज व्हाट द नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. सो ये नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस में क्या है कि दो चीज़ होती है, टू टाइप्स होती है, ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट, द पेजिंग कॉन्सेप्ट, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, सेगमेंटेशन, ठीक है. अभी देखो हमने ये चीज़ जो बताया अभी, विच वन,
ये वाला कि प्रोसेस को डिवाइड करो, डिवाइड करके उसको यूज़ करते रहो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लेट्स थिंक कि क्या, लेट्स से विल हैव आवर सेकेंडरी मेमोरी, राइट, ये अपना सेकेंडरी मेमोरी है, एंड नाउ विल हैव आवर वन प्राइमरी मेमोरी, ये मेरे पास मेरा प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, फाइन। सो ना अभी कैसे होता है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू लोड दिस प्रोसेस इनटू द मेमोरी, राइट, मेन मेमोरी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम कैसे बताया कि स्पेस कुछ अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल नहीं है, सम पार्ट ऑफ द प्रोसेस वी आर गोइंग टू ऐड इनटू दिस मेन मेमोरी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो नाउ द थिंग इज व्हाट, ऑन आवर ड्राइव यानी कि सेकेंडरी ड्राइव पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेमोरी बनाएंगे, ठीक है, और उसे कहेंगे अपना वर्चुअल मेमोरी, राइट, वर्चुअल मेमोरी कहेंगे। तो ये वर्चुअल मेमोरी जो है, ये वर्चुअल मेमोरी क्या है, दिस वर्चुअल मेमोरी एक्ट्स लाइक अ योर प्राइमरी मेमोरी, बट वो कहाँ पे रहेगा, आपके सेकेंडरी डिवाइस पे ही रहेगा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी डिवाइस पे रहेगा। सो अभी कैसे होगा, जब भी कोई प्रोसेस आएंगे, लेट्स से विल हैव द प्रोसेस P1, P2, P3, राइट, तो ये सारे जो अपने पास प्रोसेस है, दिस प्रोसेस आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू द पेजेस। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इनटू पार्ट्स, ठीक है, डिवाइड इनटू दी सम पार्ट्स। तो ये जब डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, तो इसे क्या कहा जाता है, दैट इज नथिंग बट दी पेजेस, फाइन। उसे क्या कहेंगे हम, पेजेस कहेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी दो चीज़ें हो रही है, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी के साथ डील कर रहे हैं, और एक चीज़ है जो कि प्राइमरी मेमोरी के साथ डील कर रहे हैं, राइट। मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट्स आने वाले, एक आता है लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, एंड अनदर वन इज अ फिजिकल एड्रेस, राइट। सो गाइस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस क्या रहेगा और फिजिकल एड्रेस क्या रहेगा। सो लॉजिकल एड्रेस हमने कैसे बताया था, दिस लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, जनरेटेड बाय कौन करता है, जनरेटेड बाय व्हाट, सीपीयू जनरेट करेगा, राइट। और ये फिजिकल एड्रेस यानी कि क्या होता है, एक्चुअल एड्रेस ऑफ मेमोरी, राइट। कौन सा मेमोरी, मेन मेमोरी, फाइन। ये दो चीज़ें हैं, यानी कि देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये अपना सेकेंडरी ड्राइव है, ठीक है, और ये अपना मेन मेमोरी, राइट। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ से जो कुछ भी पेजेस मिलेंगे, राइट, कैसे बताया हमने कि ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू द पेजेस, तो ये पेजेस सारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और इस साइड पे रहेंगे आपके फ्रेम्स। यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेंगे, आपके पेज, फाइन। मतलब क्या है कि सेकेंडरी ड्राइव वर्चुअल मेमोरी में आपका प्रोसेस आएगा, प्रोसेस आने के बाद दैट प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू द पेजेस। तो पेजेस में डिवाइड करने के बाद हमें करना क्या पड़ता है कि जब पर्टिकुलर आपका मेमोरी, मेन मेमोरी रिक्वायरमेंट रहेगा उस पर्टिकुलर पेज का, तो पेज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसका मैपिंग हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, मैपिंग रहेगा। तो फिर ये मैपिंग कौन करेगा, सी अभी सेकेंडरी मेमोरी है, राइट, सेकेंडरी मेमोरी है यानी कि क्या रहेगा, ये सीपीयू वर्कआउट करने वाला है यहाँ, राइट, यानी कि ये क्या रहेगा, लॉजिकल एड्रेस, राइट। और ये क्या है मेरा मेमोरी, राइट, फ्रेम, मेन मेमोरी। अगर ये मेरा मेन मेमोरी है और इसको मुझे एक्सेस करना है इस मेन मेमोरी को, तो आई कैन एक्सेस थ्रू ओनली फिजिकल एड्रेस, राइट। सो नाउ यहाँ पे मुझे मैपिंग भी चाहिए ना, फिर लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, ये चीज़ होना चाहिए, राइट। तो कैसे होगा,
यहाँ पे लेट से P1 P2 P3 है, लेट से PP1 PP2 एंड PP3। एक प्रोसेस एक है, उस प्रोसेस के कुछ पार्ट्स हमने हैं 2019 प्रोसेस पेज 1, प्रोसेस पेज 2, प्रोसेस पेज 3 ऐसे भी करो, राइट। तो ये यहाँ पे हमको मैप करना है, राइट। तो यहाँ पे इस पेजेस का जो कुछ भी साइज है, राइट, इस पेजेस शुड हैव सम साइज, राइट। तो इन पेजिंग में होता कैसे है, इन पेजिंग आर नथिंग बट द फिक्स्ड साइज पार्टीशंस, फिक्स्ड साइज पार्टीशन होता है। मतलब क्या है कि हर एक पेज का फिक्स साइज रहने वाला है, राइट। अभी 2 KB, 4 KB, 5 KB, 10 KB, राइट। इस हिसाब से आपका प्रोसेस क्या करता है, आपके प्रोसेस के पार्ट्स को इक्वल साइज में डिवाइड करेगा और हर एक को बोलेगा इट्स अ पेज, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे पेज साइज है, राइट, फिक्स साइज पार्टीशन से ईच पेजेस का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या रहने वाले हैं, मेरे पास फ्रेम्स रहने वाले। तो कैसा रहेगा, अगर इस साइड पे इन द वर्चुअल मेमोरी इफ आई हैव समथिंग सम पेजेस, तो यहाँ पे भी उतने ही नंबर ऑफ फ्रेम्स रहेंगे, कहाँ पे, मेन मेमोरी में, राइट। सेम नंबर ऑफ फ्रेम रहेंगे। तो फिर जितने यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। सो मे बी दीज आर द पॉसिबिलिटीज, राइट। कैसे कि लेट्स से कि अपना PP1 जो है, PP1 यहाँ पे मिलेगा, PP2 आपको यहाँ पे मिलेगा, PP3 आपको यहाँ पे मिलेगा, इन दिस वे, राइट। तो यहाँ पे कैसे कंटिन्यूस मेमोरी नहीं है, नॉन कंटिन्यूस है। तो जहाँ पे उसका साइज मिल रहा है ना मेन मेमोरी में, वहाँ पे उसको हमने डाल दिया। सो बट जब हमको वो पेज एक्सेस करना पड़ता है तो कैसे करेंगे देन, ठीक है ना। तो इसका मैपिंग होना चाहिए ना कहीं पे, तो कुछ तो तो मैपिंग कौन करेगा, यहाँ की, यानी कि ये पेज इस फ्रेम में कहाँ पे है, मतलब कैसे कर रहे हैं हम, इस पेज को हम इस फ्रेम में ऐड कर रहे हैं, राइट। वी आर गोइंग टू पुट दिस पेजेस इनटू द फ्रेम्स, राइट। तो ये मैपिंग कहाँ पे तो होना चाहिए ना, कौन करेगा ये मैपिंग, राइट। तो यहाँ पे एक होता है अपना पेज टेबल, और विल हैव वन पेज टेबल, राइट। तो ये पेज टेबल में क्या रहने वाले हैं, मैपिंग रहेगा। कैसे मैपिंग, कि यहाँ पे आपका पेज नंबर्स रहेंगे और यहाँ पे आपका फ्रेम नंबर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पेज नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहने वाले हैं आपके फ्रेम नंबर, फाइन। यानी कि यहाँ पे जैसे लेट्स से कि भाई P1 P2 P3 है, तो यहाँ पे कहाँ पे फ्रेम है, कौन से फ्रेम में है, इस फ्रेम भी कैसे रहेंगे 0 1 2, इन दिस वे इंडेक्सिंग रहेगा, ठीक है। ये रहेगा 0 1 2 ऐसे। तो फिर कौन सी जगह पे कौन सा पेज प्लेस है हमें यहाँ पे मिलेगा। लेट्स से इफ आई वांट्स टू एक्सेस द पेज नंबर 3, राइट, पेज नंबर 3 मुझे एक्सेस करना है, तो कैसे होगा कि पेज नंबर 3, ओके, पेज नंबर 3 कहाँ पे है, पेज नंबर 3 विल गेट इनटू द फ्रेम इंडेक्स 0, राइट। ऐसे मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ये। सो ये पेज टेबल एक ही रहेगा क्या, एक पेज टेबल नहीं रहने वाला, एक ही फॉर सबके लिए नहीं रहने वाला। सो ईच प्रोसेस हैज its own page table. Each process has its this process has a page table.
प्रोसेस हैज पेज टेबल, ठीक है। फाइन। सो देखो पेज टेबल भी मिल गया, ये भी मिल गया। सुना, एक ऑफसेट नाम का एक चीज होता है, राइट। यानी कि क्या है कि चलो ये मिल गया मुझे, व्हाट आई एम गेटिंग, वी आर गेटिंग दिस वन, ये पेज मिल गया यहाँ पे। तो कितना मैं रीड करूँ, कैसे करना, ये चीज कौन डिफाइन करेगा, राइट। तो ये चीज भी तो एक मैटर करेगा। सो उसके लिए क्या है, वी नीड टू सी व्हाट, कि ये लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस बनते कैसे हैं, राइट। मतलब क्या है, सी हियर, अगर मुझे लॉजिकल एड्रेस चाहिए, फाइन, आई वांट दिस लॉजिकल एड्रेस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आई शुड नो दी व्हाट्स हैपनिंग इन द सिस्टम। और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यहाँ पे मुझे पेज नंबर एंड देन यहाँ पे मुझे चाहिए ऑफसेट, राइट। तो पेज नंबर और ऑफसेट, ये दो चीजें मिला के व्हाट वी आर गेटिंग द लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस कैसे मिलेगा, तो ऑब्वियसली इफ आई लुकिंग फॉर द फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस कहाँ पे है, मेन मेमोरी में। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए फिर, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग दी फ्रेम नंबर एंड देन ऑफसेट, राइट। तो ये चीज हो गया आपका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे भी कहीं पे तो होना चाहिए ना। सो वो चीज कैसे बनेगा, सी विल हैव दिस वन पेज टेबल यहाँ पे, ठीक है। तो एक पेज टेबल बनेगा, और यहाँ पे कैसे रहने वाला है, विल गेट दिस पेज नंबर एंड ऑफसेट, ठीक है। एंड देन उसके बाद वी आर गेटिंग दिस फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट, राइट। सो दोज आर नथिंग बट द फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे क्या रहने वाला है, सो हियर विल हैव द पेज टेबल में क्या है, आई हैव द PP0, PP1, PP2, PP3. In this way, I'll have the पेज नंबर्स, ठीक है। तो ये मुझे अगर पेज नंबर्स मिल रहे हैं, तो फिर ये पेज नंबर्स मिलने के बाद यहाँ पे हमने क्या बताया था कि पेज नंबर रहेगा और वहाँ पे उसके फ्रेम्स रहेंगे, ठीक है। तो वो फ्रेम, लेट्स से आई वांट्स टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एक पेज, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ठीक तरह से देखिए, ठीक है। सो सी हियर वी आर गेटिंग दिस आर पेज नंबर एंड ऑफसेट, एक चीज़ है, ठीक है। एंड देन फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। सो नाउ देखो यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है, अगर मेरे पास पेज टेबल है तो ऑब्वियसली वी शुड हैव वन मेन मेमोरी, राइट। तो मेन मेमोरी में वो चीज़ कहाँ पे है, वी नीड टू फाइंड आउट दैट वे। तो उसके लिए ये एड्रेस ट्रांसलेशन लगने वाला है। तो ये रहा अपना एड्रेस ट्रांसलेशन का एक डायग्राम, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे जो हमने पेजेस बनाए थे, तो वो पेजेस लेट्स से कहीं पे तो ऐसे है, मीन्स व्हाट, वी आर गेटिंग द PP0 हियर, वी आर गेटिंग PP1 हियर, देन PP3 हियर एंड देन PP2 हियर, फाइन। ऐसे मुझे कहीं पे तो मिल रहा है। तो ये मुझे पेजेस एक्सेस करने फ्रॉम माई मेन मेमोरी, राइट। कहाँ से, फ्रॉम माई मेन मेमोरी, ठीक है। तो मुझे मेरे मेन मेमोरी से मुझे एक्सेस करना है। और ये क्या है, अपना पेज टेबल है, ठीक। तो अभी कैसे होगा, वी कैन नॉट कीप द कंप्लीट पेज टेबल इनटू द पीसीबी। पीसीबी हमने देखा हुआ है, राइट। पीसीबी क्या होता है, पीसीबी
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, राइट। उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हमने एक चीज़ देखा था, क्या? PTBR, प्रोसेस टेबल पेज टेबल बेस पॉइंटर, ठीक है। तो यानी कि एक PTBR रहेगा अपने पास, तो वो PTBR के थ्रू हम उस पेज टेबल को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे बन रहा है, सी ये पेज नंबर लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस के लिए हमने ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ है, फाइन। तो सबसे पहले इफ आई वांट्स टू एक्सेस अ स्पेसिफिक पेज नंबर, तो ये पेज नंबर यहाँ पे आएगा, और ये पेज नंबर कौन एक्सेस करना चाहता है? ऑब्वियसली द CPU इज गोइंग टू एक्सेस दिस पेज नंबर, राइट। तो पेज नंबर एक्सेस करना चाहता है CPU, तो CPU बोलेगा आई एम एक्सपेक्टिंग द पेज नंबर दिस, राइट, ठीक है। तो लेट्स से कि वो बोल रहा है कि आई वांट टू एक्सेस दिस पेज फ्रॉम द फ्रेम, ये वाला। तो क्या करेगा? सिंपली यहाँ से ये पेज वो कनेक्ट कर देगा, तो यहाँ से क्या मिल रहा है उसको? पेज नंबर मिल रहा है, राइट, क्या है? एंड देन व्हाट इज गोइंग टू डू इज एक्सपेक्टिंग द ऑफसेट, राइट। तो ऑफसेट क्या बोला था हमने कि कितना वर्ड मुझे रीड करना है। कौन रीड करेगा? आपका CPU, राइट। CPU को कितना बाइट्स और वर्ड्स रीड करना है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो वो चीज़ होता है आपके ऑफसेट में। तो उसने पेज नंबर एंड ऑफसेट ये मिला के लॉजिकल एड्रेस हो गया, फ्रेम नंबर और ऑफसेट मिला के ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो वो फिजिकल एड्रेस में भी यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, फाइन। देन यहां से आपका एड्रेस ट्रांसलेशन निकल जाएगा, और ये चीज यहां से मैप हो जाएगा इन दिस वे। ये बता देगा कि आपका ये फ्रेम ये वाला है, ठीक है। फिर बाद में यहां से दे आर एक्सपेक्टिंग दी पर्टिकुलर पेज, तो वो पेज यहां से आपको मिल जाएगा यहाँ, राइट, ठीक है। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग आवर फ्रेम, फाइन, समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? पेज टेबल रजिस्टर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा? PTBR, ठीक है। ये PTBR कहाँ पे होता है? आपके PCB में होता है, राइट। सो इन दिस वे आपका एड्रेस ट्रांसलेशन हो जाएगा। सो हियर दिस इज नथिंग बट आवर लॉजिकल एड्रेस, फाइन, और दिस इज नथिंग बट आवर फिजिकल एड्रेस, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये ऑफसेट यहाँ पे है, फाइन। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन द नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी में। आपका पेजेस और पेजिंग ऐसे वर्कआउट हो जाएगा।